सत साहेब सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब। भगत भाइयों, जब तक आप लोग सभी जुड़ेंगे तब तक सबसे पहले परमात्मा की वाणी का मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सुखो नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसिद्धि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब तंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निर्कणम कल अनुभे सुंदनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गर्भ जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लावो आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे हैं यम की फांसी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी पुण्यात्माओं को झारखंड से मुझ वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब। भगत भाइयों, आज फिर से परमात्मा की दया से लाइव आया हूं और हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई बहन हमेशा इसी तरह हर रोज यानी कि लाइव आते रहेंगे और ये संत रामपाल जी महाराज के साथ जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 सदस्यों ने जो विश्वासघात करके षड्यंत्र करके जो आजीवन कारावास का सजा करवाया और 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वो षड्यंत्रकारियों का खुलासा हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई बहन इसी तरह उजागर करते रहेंगे अंतिम सांस तक। क्योंकि भगत भाइयों, कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आदेश आए हैं वो प्रमाणित है। प्रमाणित इसलिए है क्योंकि सतगुरुदेव जी के साथ किन लोगों ने विश्वासघात किया और किन लोगों ने सतगुरुदेव जी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए, झूठे बयान दिए और कैसे कैसे ये लोगों ने सजा करवाया मिलकर। ये पूरा काला चिट्ठा हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन इसी तरह उजागर करते रहेंगे। तो भगत भाइयों, ये मेरे जो हाथ में पुस्तक है ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक है। इस पुस्तक में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का यानी कि जो अभी संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर किस तरह से भक्तों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए किस तरह के मतलब ड्रामे करते हैं, किस तरह के नए पैतरे बदलते हैं ये लोग। तो मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं कि भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए। इस पुस्तक में जो भी लिखा गया है, जो भी दर्शाया गया है, परमात्मा ने शशि भूषण सिंह जी के द्वारा जो भी लिखवाया है वो कोर्ट के जजमेंट को ही लिखवाया है। और कितनी परमात्मा की दया है हम लोगों के ऊपर कि जो संत रामपाल जी महाराज को किन लोगों ने मतलब षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास का सजा करवाया और जेल में पहुंचाया,
किस तरह से दया किया है परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर कि अभी भी समय है, पुण्यात्माओं जाग जाओ। इसीलिए परमात्मा की दया से हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई बहन इसी तरह रोज जगाते रहे हैं, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारियों का जो पैतरा है रोज दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। नए नए मतलब तरह के भक्तों को भ्रमित करने का मतलब नाटक करते हैं लोग। इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि आपको हकीकत का पता चल सके कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कितने प्रकार के ये लोग ट्रस्ट बनाकर चला रहे हैं। अभी पहले जब सतगुरुदेव जी थे उस समय बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था, बाद में ये लोगों ने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया और उसके बाद फिर से ये लोगों ने मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट बनवा लिया। तो ये इतने ट्रस्ट बदलने के क्या कारण हैं? तो भगत भाइयों कारण यही है, जहाँ जहाँ ये लोग फंसते हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ वहाँ ये लोग ट्रस्ट के नाम को बदल देते हैं और ट्रस्ट भी बदल देते हैं पूरा। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। यदि हाँ ये पुस्तक को आपको नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर ये मना करते हैं, इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये सतलोक आश्रम संचालक यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के गुंडे जो 51 गुंडे हैं वो हरियाणा में बैठे हैं, और ये जो जितने भी नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ये कैडर है। कैडर यानी राजनीतिक पार्टियों में किस तरह से छोटे छोटे गाँवों में एक लीडर होता है, गांव को जो कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह से ये नामदान संचालक और स्टेट कोऑर्डिनेटर ये कैडर हैं। ये भक्तों को इकट्ठा करके रखते हैं और जो आदेश ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे वो हरियाणा से आदेश देते हैं उसका ये लोग उसी तरह से ये लोग भक्तों को भ्रमित करने के लिए बताते हैं कि गुरुजी का आदेश है, ऐसा करना है, गुरुजी का ये आदेश आ गया। तो भगत भाइयों यदि इस पुस्तक में आपको डाउट लगता है, ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ने से मना करते हैं, तो आप कोर्ट की जजमेंट को निकालो, क्योंकि जो प्रमाण है वो झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ये पुस्तक को पढ़ने के लिए मना करते हैं। वो जजमेंट को निकालो और इस पुस्तक से मिलान करो। एक एक इसमें जो भी एक एक शब्द लिखा गया है वो जजमेंट के अनुसार ही लिखा गया है, और जजमेंट जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किन लोगों ने झूठी गवाही दी, झूठे बयान दिए और किन लोगों ने षड्यंत्र करके फंसाया, वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इसीलिए ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं। भगत भाइयों जरा विचार करो कि संत रामपाल जी महाराज इस कुर्सी में बैठे थे और अमृत ज्ञान की वर्षा करते थे, और किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ये ज्ञान अमृत को भुलाकर षड्यंत्र के तहत सतगुरुदेव जी को फंसाकर किस तरह से षड्यंत्र का विष घोलकर जेल की कारागार में डाल दिया संत रामपाल जी महाराज को। ये देखिए गुरुजी कहाँ पर बैठे हैं। अभी ठंडी का सीजन आ रहा है भगत भाइयों, जरा विचार करो, जरा सोचो। हम सभी लोग परमात्मा की दया से ही हम लोग जो अपने घरों में ठंडी से बचने के लिए अपने गर्म कपड़ों का जो उपयोग करते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, वो परमात्मा का दया से ही करते हैं हम लोग। लेकिन जरा सोचो संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से, और अभी ठंडी आ रही है तो वहाँ पर सतगुरुदेव जी किस तरह से मतलब ठंडी व्यतीत करते होंगे, किस तरह से बिताएंगे। भगत भाइयों ये सिर्फ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का चाल है कि हमेशा सतगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर उसके आदेश, फर्जी आदेश बता बताकर ये भक्तों को गुमराह करना, हमेशा मतलब धोखे में रखना। तो भगत भाइयों हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाइयों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आंख बंद कर इस मार्ग में ना चलें, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा है ये जो ज्ञान का मार्ग है ये तर्क वितर्क करके चलना है, यानी कि छानबीन करके चलना है, सही क्या है गलत क्या है, और जो सही है वो सही को बोलो, गलत है उसको गलत बोलो। तो न्यायालय ने जो आदेश दिया संत रामपाल जी महाराज के प्रति, जो आजीवन कारावास का सजा सुनवाया, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सजा काट रहे हैं।
लेकिन तो फिर वही न्यायालय क्या संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर, उनके नाम से नामदान सेंटर खोलने का, चलाने का आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता है। और किस तरह से ये न्यायालय का जो आदेश आता है, कोर्ट का जो आदेश आता है, कानून का जो आदेश आता है, वो किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे धज्जियां उड़वाते हैं आपसे। एक तरफ से न्यायालय आदेश देता है कि संत रामपाल जी महाराज को 429/2014 और 430/2014 दोनों में सजा को निलंबित किया जाता है, यानी कि मतलब जमानत दे दिया जाता है। और 428/2014 जो देशद्रोह का धारा है उसमें विचारण चल रहा है, डिस्कस चल रहा है, जांच चल रहा है। तो भगत भाइयों, कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ जगह में नहीं जा सकते हैं, जबकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर किस तरह से ये बनाए हुए फर्जी आश्रमों में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर किस तरह से भक्तों का भीड़ का इकट्ठा करती है। तो भगत भाइयों, कहीं ना कहीं भगत समाज ही संत रामपाल जी महाराज के कानूनी प्रक्रिया में दोषी बना है और हमेशा वही मतलब बाधा बना है, भगत समाज ही बाधा बना है संत रामपाल जी महाराज के कानूनी प्रक्रिया में। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए। झारखंड में किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और इस पुस्तक को यदि आप दूसरे जगह कहीं बाहर मंगवाना चाहते हैं, और जो भी सोशल मीडिया में इस पुस्तक को दिखा रहे हैं उन सभी लोगों से आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण को, सबूत को हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी सच हो उसको बताना चाहिए, और जो भ्रमित है, जो भोली संगत है उसको बताना चाहिए, जो जागे हैं वो दूसरे को जगाना चाहिए। तो आइए चलते हैं भगत भाइयों कि अवमानना वाला केस जो था वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर क्यों लगा और किस वजह से संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट से माफ़ी मांगना पड़ा और किन लोगों ने माफ़ी मंगवाया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सतरोग आश्रम संचालक गुंडों की चाल है भगत भाइयों। अपने सदगुरुदेव जी ने ज्ञान बिखेर दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से आप जो भी कार्य करो, जो भी बातें करो, जो भी कोई भी किसी की बात को मानो, वो तुलना करो कि क्या सतगुरुदेव जी के ये आदेश हो सकते हैं, क्या सतगुरुदेव जी के ज्ञान से ये मेल खाते हैं, तभी उस पर विचार करो, तभी उस रास्ते पर चलो। सतगुरुदेव जी ने कभी भी नहीं कहा कि हमें कानून का उल्लंघन करना चाहिए। सतगुरुदेव जी हमेशा हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, कानून के जो आदेश हो वो उसको मानना चाहिए, उसके जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर आप लोगों से कानून के नियमों को तोड़ना, उनकी धज्जियां उड़ाना ये लोग करवा रहे हैं आपसे। इसीलिए जहां पर भी अभी फर्जी पुस्तकों का जो पकड़ते हैं, किसी को पकड़ा जाता है, तो ये नामदान संचालक वहां पर नहीं जाते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो छापते हैं ये लोग चोरी छिपे छापते हैं। संत रामपाल जी महाराज के फोटो तो लगा दिए, नाम तो लिख दिया, लेकिन ये पुस्तक ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे छपवाते हैं और भोली भाली भक्तों के द्वारा प्रचार करवाते हैं। क्या सतगुरुदेव जी ने जो भी ज्ञान दिया हम लोगों को सत्संग के माध्यम से बताया पुस्तकों के बारे में, बहुत सारे पुस्तकों के बारे में, तो वो प्रमाणित पुस्तक थे। किस तरह से पते दिखाते थे कि कहाँ ये पुस्तक छपा है, किसने छपवाया है, किस संस्था के द्वारा छपा है। लेकिन भगत भाइयों, मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं जो पुस्तक का प्रचार करने जाते हैं, फर्जी पुस्तकों का प्रचार इसलिए आप करने ना जाएं क्योंकि ये
सिर्फ आपको मोहरा बनाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के फर्जी पुस्तकों को प्रचार करवाते हैं और आपसे जो भी आपको पकड़ा जाता है, जहां पर भी कोई पकड़ता है तो आपको वहां इसलिए नहीं छोड़ाना जाता है क्योंकि ये वहां पर पकड़ा जाएंगे, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। तो रंगे हाथ यदि वहां पर पकड़ा जाएंगे तो फिर इसको जो नामदान संचालक जो नामदान सेंटर खोलकर बैठा है उसको पूरा मतलब घेरावे में ले लेंगे पुलिस वाले। इसीलिए भगत भाइयों, ये लोग नामदान संचालक अपना पता नहीं देते हैं। ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडे एक ऐप्स बनाकर रखे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक फर्जी ऐप्स बनाकर रखे हैं। उसमें सारे स्टेट के सारे नामदान सेंटरों के, जिस जिले में नामदान सेंटर है उसके नंबर लिखे गए हैं, लेकिन पते नहीं लिखे गए हैं। पते ये लोग जानबूझकर नहीं लिखे क्योंकि ये लोगों को मालूम है कि पता हम इस ऐप में नामदान सेंटर का पता दे देंगे तो कहीं भी कोई भी आदमी आकर यहाँ पर छापा मार सकता है। इसीलिए ये गुंडे बहुत चालाकी से सिर्फ नामदान संचालक का नंबर देते हैं, और यदि आप उस नामदान संचालक को फोन करते हैं तो वो इशारे से बताएगा कि आप इस मोड़ में जाइए, आप इस यहाँ पर टेम्पो पकड़ लीजिए, वहां चौक है, इस तरह से बुलाता है ये लोग। तो भगत भाइयों, अभी भी समय है, परमात्मा के इस मार्ग में समय रहते आप जागरूक बने, जागें। और इसी तरह हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई बहन हमेशा आप लोगों को जगाते रहेंगे। अब जागो या ना जागो वो आपकी मर्जी, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने हम लोगों को यही शिक्षा दिया है, यही ज्ञान दिया है कि जो सच हो वो दुनिया को बताना चाहिए। और एक उदाहरण और देते हैं संत रामपाल जी महाराज कि ये जो टेक्नोलॉजी का माध्यम अभी आया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, ये बड़े बड़े इंटरनेट, बड़े बड़े सैटेलाइट जो लगाए गए हैं, सोशल मीडिया का जो जमाना आया है, ये जमाना इसलिए आया क्योंकि ये समय चुना गया था। इस समय को परमात्मा ने चुन कर रखा था। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि 3 युग बीत गए, 3 युग, और इस अभी टेक्नोलॉजी के जमाने के पहले 50 साल या 100 साल पहले जाकर देखो, क्या उस समय इंसान नहीं थे? उस समय भी वैज्ञानिक थे, उस समय भी हर जीव थे, लेकिन उस समय इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय परमात्मा ने निर्धारित नहीं किया था। और अभी जो ये समय है, इस समय को निर्धारित इसलिए परमात्मा ने किया था कि हमारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी सच्चाई को पूरे दुनिया में किस तरह से एक जगह से बैठकर, हम अभी झारखंड में बैठे हैं, अभी हमारी आवाज पूरे स्टेट में जा रही है, पूरे जिला में जा रही है, पूरे दुनिया में घूम रही है तार की तरह। तो भगत भाइयों, समय रहते अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। और ये नामदान संचालकों के चंगुल से बाहर निकलो, फर्जी आश्रमों के चंगुल से बाहर निकलो। सदगुरुदेव जी हमें उदाहरण में बताते हैं, सत्संग में बताते हैं कि जहां आपका गुरु हो वहां आपको जाने से लाभ मिलेगा। तो ये जो बड़े बड़े आश्रम जो फर्जी बना कर रखे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, उन आश्रमों में आप क्यों जा रहे हो? ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, एक सतलोक आश्रम संचालक गुंडे ये चाहते हैं कि आपको इस तरह से भ्रमित करे, इस तरह से मिसगाइड करे, इस तरह से मतलब आपको संत रामपाल जी महाराज के सिर्फ फोटो और सिर्फ पुतले पर आपको टिका दें, यानी रियल संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका ध्यान ना जाए। तो भगत भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जो सदगुरुदेव जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से जो हकीकत हो, जो सच हो, उस पर विश्वास करें। जो प्रमाण हो, जो सबूत हो, उस पर विश्वास करें। ये जो मेरे हाथ में जो पुस्तक है, ये प्रमाण है, सबूत है। इसलिए ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर ये गुंडे पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा गया है इन सभी की पोल खोला गया है। सदगुरुदेव जी बोलते हैं ना, तोप का गोला, तोप का गोला, और ज्ञान सब ज्ञान रे, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। यानी कि ये जो तोप का गोला बनाया है जजमेंट के अनुसार, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष के माध्यम से,
परमात्मा ने ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का और नामदान संचालकों का, स्टेट कोऑर्डिनेटरों का, ये सभी लोगों के लिए तोप का गोला है। इसीलिए ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर पढ़ने से मना करते हैं। तो भगत भाइयों, तो आइए चलते हैं कि अवमानना वाला केस संत रामपाल जी महाराज को क्यों लगा और कैसे, किसके वजह से क्यों माफी मांगा संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पहले भी बता चुके थे मीडिया के सामने कि मैंने किसी की अवमानना नहीं की, मैं खुद बंधक बना हुआ था आश्रम में, मुझे भी बंधक बना कर रखे थे ये लोगों ने। मैं कोर्ट तो जाना चाहता था, न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन मैं बंधा हुआ था, मैं कैसे जाता। और यहां तक भी कहा कि मुझे जान से मार देते ये लोगों ने। तो भगत भाइयों, किसने बंधक बनाया था आश्रम में? 2014 के बरवाला कांड में किसने बंधक बनवाया था? मैं उन सभी भक्तों को कहना चाहता हूं जो फर्जी आश्रमों में जाते हैं, फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों में जाते हैं। आप तो बोलते हो कि मैं तत्वदर्शी संत का शिष्य हूं, लेकिन अगर किसी ने सवाल कर दिया आपको कि आपके सतगुरुदेव जी को आजीवन कारावास का सजा क्यों लगा है, धारा क्यों लगा है, देशद्रोह का धारा क्यों लगा है, तो आप बता नहीं पाओगे। तो भगत भाइयों, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र के बारे में जाने कि किन किन लोगों ने षड्यंत्र करके आजीवन कारावास का सजा करवाया और 11 सालों से यातनाएं दे रहे हैं। हर एक भगत को अपने सतगुरुदेव जी के केसों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किन लोगों के वजह से हमारे सतगुरुदेव जी 11 सालों से इतनी पीड़ा उठा रहे। तो आइए चलते हैं भगत भाइयों कि अवमानना वाला केस में न्यायालय ने गुरु जी को अवमानना वाले केस में कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया। उभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियां आई, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया गया है कि घटना कारित होने का वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण हैं जो ट्रायल फेस कर रहे थे। एक आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दर्ज है, जिसका वाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 5/11/2014 को अजमानतीय वारंट जारी किया है। 10/11/2014 तक वारंट निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध डीजीपी हरियाणा एवं सरकार गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ तो 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा के वारंट जारी किया। स्थिति पर भी वारंट निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया। भगत भाइयों, 5/11/2014 को अजमानतीय वारंट जारी हुआ था, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया था कोर्ट ने, तो निष्पादन कर दिया। किन लोगों ने? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। और किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। जहां कहीं भी मुसीबत आता है भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का जब कहीं भी मुसीबत आता है, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं और उसके भक्तों के द्वारा उस मुसीबत का सामना करते हैं। तो भगत भाइयों, विचार करो, जब हरियाणा हाईकोर्ट ने, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये अजमानतीय वारंट जारी किया था तो 17 तारीख निर्धारित किया था, तो उसमें भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उसको भी निष्पादन कर दिया, उसको भी फेल कर दिया।
क्योंकि ये लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार ये किडनैप कर रखा था, बंधक बना कर रखा था। पुणे उच्च न्यायालय ने हरियाणा के वारंट जारी किया। इस स्थिति पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया, क्योंकि बहुतों की संख्या में औरत और बच्चे बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे। यानी कि वारंट निष्पादन इसलिए हुआ कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को गुंडे बच्चे बूढ़े को उन आश्रम के चारों ओर घेर के रखे थे, घेरावा करके रखे थे और संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगवा रहे थे। इसीलिए उच्च न्यायालय ने पुनः जमानती वारंट जारी की इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन की जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। यानी कि कोर्ट ने पुनः फिर से 21/11/2014 तक वारंट निष्पादन कर दिया। यदि निष्पादन नहीं किया जाता है तो ये गृह सचिव एवं डीजीपी के विरुद्ध, उनके विरुद्ध कोर्ट जो है एक्शन लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी उनके विरुद्ध। जिनको आदेश दिया कोर्ट ने, उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी, कोर्ट ने बोला। जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अब संत रामपाल जी महाराज अपनी बयान क्या देते हैं, पहला बयान क्या देते हैं संत रामपाल जी महाराज। गुरुजी ने बयान दिया है कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाना। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया और न ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया है कि आखिरकार आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाए हुए था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय ने अपना पक्ष रखते हुए तो क्लियर हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज को जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। गुरुजी ने मीडिया के समक्ष बयान दिया अपना, बोला कि मैं तो बंधक बना हुआ था, मैं न्यायालय में कैसे आता। ये बात यानी कि संत रामपाल जी महाराज के इस बयान को, मीडिया के समक्ष इस बयान को कहीं भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा पाले गए ये वकील अधिवक्ता लोग कहीं भी इस बारे में बहस नहीं किए। बचाव पक्ष में संत रामपाल जी महाराज के इस बयान को कहीं भी जिक्र ये अधिवक्ता लोग नहीं किए। दूसरा बयान क्या दिया गुरुजी ने, गुरुजी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकूला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था। गुरुजी बयान दे रहे हैं कि मैं 5/11/2014 को चंडीगढ़ न्यायालय में पहुंचने के लिए पंचकुला पहुंच गया था, मगर पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। कोर्ट में ये बयान दिया संत रामपाल जी महाराज ने। ये पुरुषोत्तम कौन, पुरुषोत्तम वही राष्ट्रीय ये कुरुक्षेत्र में जो अभी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चला रहा है वो पुरुषोत्तम। और एक बार मीडिया वालों ने दिखाया था कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे थे, उस मीडिया वालों को क्या बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पर समझौता करने आया था, ये वही पुरुषोत्तम है। राम कुमार ढाका कौन, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कंट्रोलर, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
राम कुमार ढाका। और राजेंद्र कौन? जो मीडिया, खुले मीडिया के सामने बयान दे रहा था ना कि संत रामपाल जी महाराज को 18, 19, 20, 21 क्या आगे कोई भी तारीखों में हम संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय का चक्कर नहीं काटने देंगे। यदि न्यायालय जाते हैं तो हम सभी 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरकर संत रामपाल जी महाराज को जाना पड़ेगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि मैं न्यायालय जाना चाहता था, और ये तीनों लोगों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज के, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने अटैक किया। वहां से पंचकुला से वापस लेकर आ गया आश्रम में, बंधक बनाकर रखा ये लोगों ने। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ पर, यानी कि गुरुजी जो बोल रहे हैं ये तीनों लोगों ने बोल दिया। राम कुमार ढाका, राजेंद्र और पुरुषोत्तम सैनी, ये तीनों लोगों ने बोल दिया कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये लोग कि वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता था, हैं? ना तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वो आश्रम लाए थे। और वापस पाठकगण से मेरा प्रश्न यह है कि आप बताएं भगत भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या संत रामपाल जी महाराज ने कभी झूठ बोला? कभी भी झूठ बोलने के लिए हम लोगों को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया? नहीं। तो हम लोगों को जिस तरह से वो ज्ञान देते हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से बोल सकते हैं? लेकिन नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों की चाल थी। इसीलिए जो भी भगत आत्माएं वो फर्जी आश्रमों में, फर्जी नाम दिशा केंद्रों में जाते हो, आप उनसे सवाल करो, सीधा सीधा सवाल करो। क्या सवाल करो कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या ये 5 महीने के बच्चे की हत्या की? सीधा सवाल करो कि 5 महीने के बच्चे की हत्या किसने किया था? आश्रम वालों से, नामदान संचालकों से सवाल करो कि जब संत रामपाल जी महाराज ने हत्या किया ही नहीं, और खुद मीडिया के सामने संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि मैंने किसी को बंधक बना के नहीं रखा था, मैं खुद बंधक बना कर रखा था, तो फिर हत्या किया किसने? उन नामदान संचालकों से सवाल करो। और 11 सालों से हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज क्यों सजा काट रहे हैं? किसके कारण सजा काट रहे हैं? किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो झूठे बयान दिए, झूठे गवाही किन लोगों ने पेश किया? उनसे सवाल करो और पूछो कि संत रामपाल जी महाराज के केसों के जजमेंट के बारे में, जजमेंट कहाँ है? दिखाइए, बताइए। किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाई है? मुझे जजमेंट पढ़ना है, देखना है। भगत भाइयों, आपका अधिकार है, आपको हक है अपने सतगुरुदेव जी के खिलाफ, यानी सतगुरुदेव जी के बारे में सच्चाई जानने के लिए। इसीलिए भगत भाइयों, आंख मूंदकर किसी के सहारे, किसी के बातों पर विश्वास मत करें। जो प्रमाण हो, जो सबूत हो, उस चीजों को स्वीकार करें। ये नामदान संचालक, ईश्वर कोऑर्डिनेटर तो ये चाह रहे हैं कि ये हमेशा भगत समाज भ्रमित रहे, हमेशा वो खोई रहे, हमेशा मतलब भेड़ चाल चलती रहे। लेकिन भगत भाइयों, जरा विचार करो, सतगुरुदेव जी ने इस तरह से ज्ञान दिया है, हमें भेड़ चाल चलना नहीं है, एक दूसरे के बातों पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ, उस बातों को मानो जो प्रमाणों से, सबूतों से मेल खाता हो। और यहाँ तो ये नामदान संचालक, ईश्वर कोऑर्डिनेटर ये पुस्तक कोई पढ़ने से मना कर देते हैं, बोल देते हैं गुरुद्रोहियों का पुस्तक है। तो आप उनसे सवाल करो कि जजमेंट की पुस्तक, यानी जजमेंट, ये कोर्ट की जजमेंट कहाँ है? किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए हैं? वो जजमेंट दिखाइए। तो भगत भाइयों, कुल मिलाजुलाकर ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लूटने के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं।
ये तीनों क्या बोल रहे थे, ना तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वो आश्रम लाए थे। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न यह है कि आप बताएं कि कौन झूठ बोल रहा है, पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। तीसरा बयान क्या दे रहे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है कि वे आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। ये तो पेपर के कटिंग में भी पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है भगत भाइयों। जो प्रिंट मीडिया में, समाचार पत्र में संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान दिए हैं कि मैं छुपा रहा इसीलिए बच गया, वरना मुझे भी ये लोग मार देते। फिर गुरुजी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया। यानी कि इसको, ये बातों को भी, ये बात जो गुरुजी बता रहे हैं, ये बातों को भी ये अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पेश नहीं किया कि कौन लोग थे जो गुरुजी को मार देना चाहते थे, जो संत रामपाल जी महाराज को मार देना चाहते थे, कौन लोग थे। ये बात भी ये वकीलों ने वहां पर पेश नहीं किया। नोट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। चौथा, संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक राम कुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैक कैट कमांडो हैं। संत रामपाल जी महाराज ने क्या बयान दिया? चौथा, कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और काले कमांडो मेरे नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राम कुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैक कैट कमांडो हैं जो वहां पर बरवाला आश्रम में, बरवाला कांड में जो तैनात कर रखे थे 60 काले कमांडो, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भगत भाइयों कौन है? ये यही मैनेजमेंट है, यही सतलोक आश्रम संचालक गुंडे हैं, यही लोग, यही नामदार संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर यही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। जिस तरह से पंचायत लेवल में, जिस तरह से पंचायत का गठन होता है, पंचायत एक बनाया जाता है, उसी तरह से ये पंचायत लेवल में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया है और ये कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन इस मतलब समिति का गठन नहीं किया गया है। फर्जी चल रहा है, फर्जी। और सारे काम ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर सारे के सारे फर्जी करते हैं। बाकी कानूनी प्रक्रिया में ये जितने भी आश्रम बनाकर रखे हैं ये लोग, ये अपने नाम कर रखे हैं ये लोग, लेकिन जहां संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है, जहां संत रामपाल जी महाराज से ये लोगों को मतलब है, वहां ये लोग फर्जी काम करते हैं। ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडे संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर फर्जी काम करते हैं और अपनी जमीनों में, अपनी आश्रमों में, अपनी यानी कि वो कानूनी प्रक्रिया में वो सही रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है वहां फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय के अभिलेख पर मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया गया। अंततः गुरुजी को सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोके रखा था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था।
एक तरफ से सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे भी बंधक बनाकर रखा था, और दूसरी तरफ यही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी क्या कहते हैं कि वहां पर आश्रमों में किसी ने बंधक बनाकर नहीं रखा था। तो कहाँ ये भगत समाज किस आधार से ये ज्ञान का उपयोग कर रहा है, वो भगत समाज ही समझे, वो परमात्मा ही जाने। बाकी हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन, हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई बहन इसी तरह रोज हमेशा मरते दम तक आजीवन मतलब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का पूरा काला चिट्ठा उजागर करते रहेंगे जब तक ये भगत समाज जागे अथवा ना जागे। बाकी हम सभी लोगों का प्रयास यही रहेगा कि समय रहते आप सभी परमात्मा के प्यारी पन आत्माओं जाग जाएं और हमारे सतगुरुदेव जी के कानूनी प्रक्रिया में बाधक ना बने। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जहां ये लोगों को फंसने का चांस रहता है वहां ये संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का अनुयायियों का सहारा लेकर वहां ये लोग भक्तों के द्वारा कारनामे करवाते हैं और खुद बचते हैं और फंसाते किसको हैं? संत रामपाल जी महाराज को। अभी भी षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। अभी भी संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास का सजा करवाने के बावजूद भी अभी भी ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और षड्यंत्र किसके द्वारा करवाते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। और मैं झारखंड के उन नामदान संचालकों को मैं कहना चाहता हूं, जो नामदान संचालक चला रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर लोग को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी बहुत समय है, बहुत समय है। परमात्मा बहुत दयालु हैं, परमात्मा बहुत बड़े कृपालु हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे, आपको दया कर देंगे। अभी भी समय है, ये नामदान सेंटर चलाना बंद कर दो। जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी आश्रम, फर्जी नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हो, ये बंद कर दो। ये हरियाणा वाले आपको बचाने नहीं आएंगे, ये झारखंड के लोग ही आपको कूट देंगे, पीट देंगे, क्योंकि आपके नामदान संचालक में ये पूरे झारखंड के जा रहे हैं और आपको सब जान रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है, आप कौन, किसके प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से करवा रहे हैं, वो हकीकत नहीं जान रहे हैं। असली सच्चाई जो है वो नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई जब विस्फोट होगा, जब भगत जागरूक बनेंगे, उस दिन आपको फोड़ देंगे ये लोग। यही भगत भोली संगत का सहारा जो ले रहे हो आप लोग, यही भोली संगत एक दिन फोड़ेगी आपको। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी संत सतगुरुदेव जी के ये फर्जी ज्ञान का सहारा लेकर फर्जी तरह से जो आश्रम चला रहे हो, नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हो लूटने के लिए, बंद कर दो। अभी भी समय है, वरना एक दिन ये संगत जो है, भोली संगत का सहारा जो तुम ले रहे हो ना, कि इसको भेड़ चाल चला रहे हैं, लेकिन ये जिस दिन जागेगी, जिस दिन ये विस्फोट होगा तोप का गोला, और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष के माध्यम से जिस दिन ये लोग भगत समाज पढ़कर जागेंगे, उस दिन देखना आप लोगों का क्या हाल होगा। बाकी परमात्मा की दया से समझते सब हैं। ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर सब समझ रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो उनके ज्ञान का सहारा लेकर जो भक्तों को लूट रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये नामदान संचालक ये अच्छी से जानते हैं, ये अच्छे तरह से जानते हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर भक्तों को लूट रहे हैं। और ये हरियाणा के द्वारा जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो हम लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, नामदान संचालकों को चलाया जा रहा है, हम गलत कर रहे हैं, ये जान रहे हैं। लेकिन समय रहते, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाएं, क्योंकि
परमात्मा ने कह ही रखा है कि ये जो ज्ञान है 1000 साल तक चलेगा, 1000 से भी आगे चल सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं, ये मिलावट करके नहीं, फर्जी नहीं, प्रमाणित के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, कानूनी प्रक्रिया में जो जिस तरह से संस्था को चलना चाहिए, जिस तरह से आश्रम को चलना चाहिए, उस तरह से चलेगा। एक तरफ तो अभी ये फर्जी नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडे संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर चला रहे, ये तो फर्जी चला रहे हैं, लेकिन ये फर्जी सारे बंद हो जाएंगे और परमात्मा के ध्यान से ये जो मार्ग जो चलेगा, ये जो ज्ञान चलेगा और ये 1000 साल तक ये ज्ञान चलेगा, वो उसमें कोई रुकावट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं। तो भगत भाइयों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चंद्रभूषण बेंद्रे जी को सत साहेब, हम सभी सात्विक आंदोलनकारी भगत भाइयों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, यही मतलब ये आपसे आग्रह करते हैं कि हो सके जल्द से जल्द आप जागें और अपने सतगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बने। जो हमारे सतगुरुदेव जी के साथ अन्याय हो रहा है 11 सालों से, वो षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, ये सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया का पावर देखिए, किस तरह से एक जगह बैठे हुए आप अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, आप अपनी सच्चाई को पूरे दुनिया में उजागर कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहले ज़माना था कि मीडिया वाले, कोई भी चैनल वाले किस तरह से अपना सच्चाई को पहुंचाते थे, लेकिन अब तो मीडिया पूरा झूठ बोलती है। बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। रियल सच्चाई अभी जो खुद वो अपने मुंह से बोलते हैं पब्लिक सोशल मीडिया में, वो सच होता है। तो इसीलिए भगत भाइयों, समय रहते जाग जाइए और अपने सतगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए कि हमारे सतगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। फंसाने वाले यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, यही लोग हैं। यही लोगों ने षड्यंत्र किया, यही लोगों ने आजीवन कारावास करवाया और यही लोगों ने 5 महीने एक बच्चे को मारा है। क्योंकि सबूत है भगत भाइयों, सबूत, प्रमाण है, प्रमाण। ये प्रमाण ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये जजमेंट है, जजमेंट जो हिसार कोर्ट का हिसार न्यायालय का जो जजमेंट का आदेश आया है, वो जजमेंट के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं। बाकी हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। तो परमात्मा की बहुत बड़ी दया है भगत भाइयों, जो एक एक बात, एक एक बारीकी से बारीकी चाल को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो चाल चलते हैं, बारीक चाल, परमात्मा ने हमेशा उजागर किया है, हमेशा सतर्क किया है। तो भगत भाइयों, समय रहते जाग जाएं और अपने सतगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बने, आवाज़ उठाएं, अपना मुंह खोलें, क्योंकि चुपचाप रहने से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे तो आपको कोई खाना भी नहीं देगा, क्योंकि आपको भूख लगा है, क्या हुआ है वो पता नहीं, लेकिन मुंह खोलोगे, किसी को बताओगे कि हाँ मुझे भूख लगा है, तो आपको खाना दे सकता है, वरना नहीं दे सकता वो भी। इसीलिए मुंह खोलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, परमात्मा दया करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और ऐसा मौका हाथ से जाने ना दें। तो अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। एक बार सभी लोग जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं को सत साहेब।